होगा सर लैंड सर्वे या सरकार देखिए, मुझे लगता है कि सरकार पहले से बैकफुट पर आ चुकी है जी। लैंड सर्वे तो 3 महीने के अंदर ही खत्म करना था ना जी। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने पलीता लगा दिया है, आपको पता ही है। जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, रजिस्टर 2 से रिकॉर्ड्स गायब किए जा रहे हैं, मोटेशन के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है और लोगों के नाम को गलत कर दिया जा रहा है। जैसे कोई है सुरेश पांडे, अभिषेक मिश्रा आप हैं तो अभिषेक राम कर देगा, अभिषेक सिंह कर देगा। जानबूझ करके सरकारी कर्मचारी नाम संशोधन कराने आप जाएं तो पैसा दे, रिश्वत वसूल सके, और नाम में जानबूझकर कोई ना कोई छोटा मोटा मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान हैं। नाम संशोधन बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब भाई गलती से नाम में कोई गलती हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई जानबूझकर नाम में गलती करने लगे, वो भी सरकारी कर्मचारी, तो चुनौती कितनी बढ़ जाएगी। हर किसी को अपना नाम संशोधित कराना पड़ेगा। बड़े बड़े नेताओं के नाम में गड़बड़ झाला है। जगदीश शर्मा का नाम बदल दिया, जगदीश यादव बना दिया। अब जगदीश शर्मा को कौन नहीं जानता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चा करेंगे, प्रशांत किशोर की बात करेंगे और क्या नीतीश सरकार ने प्रशांत किशोर के हाथों में खुद ही हथियार दे दिया है 2025 की लड़ाई का, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार उपचुनाव के दौरान प्रशांत किशोर परिवारवाद को भुनाते रहे, कई दूसरे मुद्दों को भुनाते रहे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार उपचुनाव के दौरान लैंड सर्वे को भी खूब भुनाया है, लैंड सर्वे के मुद्दे को भी खूब उठाया है। ये झगड़ा लड़ाने वाला, परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई लगाने वाला काम सरकार ने किया है। उसकी जो विसंगतियां हैं, उसकी जो कथित विसंगतियां हैं, उसको वो लोगों के बीच बताते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लैंड सर्वे वाकई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और क्या सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार को आना पड़ा था। नहीं तो विपक्षी पार्टियां और खासकर प्रशांत किशोर जैसे तेज तर्रार नेता जो मुद्दों की पहचान रखते हैं, उसको भुनाने में माहिर माने जाते हैं, वो इसको भुनाएंगे और सरकारी पार्टियों का, माफ़ कीजिएगा, सत्ताधारी पार्टियों का नुकसान हो सकता है। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे लैंड सर्वे होगा या सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। होगा सर लैंड सर्वे या सरकार बैकफुट पर? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार पहले से बैकफुट पर आ चुकी है। लैंड सर्वे तो 3 महीने के अंदर ही खत्म करना था ना, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने पलीता लगा दिया है, आपको पता ही है। जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, रजिस्टर 2 से रिकॉर्ड्स गायब किए जा रहे हैं, मोटेशन के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है और लोगों के नाम को गलत कर दिया जा रहा है। जैसे कोई है सुरेश पांडे, अभिषेक मिश्रा आप हैं तो अभिषेक राम कर देगा, अभिषेक सिंह कर देगा। जानबूझ करके सरकारी कर्मचारी नाम संशोधन कराने आप जाएं तो पैसा दे, रिश्वत वसूल सके, और नाम में जानबूझकर कोई ना कोई छोटा मोटा मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान हैं। नाम संशोधन बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब भाई गलती से नाम में कोई गलती हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई जानबूझकर नाम में गलती करने लगे, वो भी सरकारी कर्मचारी, तो चुनौती कितनी बढ़ जाएगी। हर किसी को अपना नाम संशोधित कराना पड़ेगा। बड़े बड़े नेताओं के नाम में गड़बड़ झाला है। जगदीश शर्मा का नाम बदल दिया, जगदीश यादव बना दिया। अब जगदीश शर्मा को कौन नहीं जानता है। जगदीश शर्मा तो भाई पूर्व सांसद हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो भूमिहार समाज से आते हैं, उनको यादव बना दिया। ये सब खेल है। तो सरकारी कर्मचारी इसको अवसर बना रहे हैं कमाई का, उस वजह से पलीता पहले ही लग चुका है और लगातार तो समय बढ़ा रही है बिहार सरकार। तो मुझे लगता है कि बैकफुट पर है सरकार। जी, बैकफुट पर है। क्या आधिकारिक रूप से या सरकार को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा कि नहीं, हम इसको रोक रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग परेशान हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, हीरो कौन बनता है। आपको याद होगा बीपी सिंह कैसे हीरो बने थे। राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, राफेल, जहाँ मुझे याद है, और पूरे देश में खलबली मच गई। मतलब सरकार में रहते हुए सरकार
के भ्रष्टाचार को उजागर किया। प्रशांत किशोर भी जेडीयू में थे, उस सरकार के साथ रहते हुए भ्रष्टाचार तो बहुत है, उसको मुद्दा बना के वो हीरो बन सकते थे, बीपी सिंह बन सकते थे, लेकिन नहीं बन पाए, पहले ही पार्टी छोड़ दी। कोई भी नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है नीतीश की सरकार में या बीजेपी की सरकार में जो विद्रोही तेवर दिखाए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोले। सबसे ज़्यादा परेशान जनता किस बात से है? भ्रष्टाचार से। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, तो नेता कैसे बनिएगा? बीपी सिंह कैसे बन जाइएगा? बीपी सिंह बनने के लिए तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए खुद ईमानदार होना पड़ेगा। कोई ईमानदारी कहीं दिख नहीं रही है। आपने देखा था कि सुधाकर सिंह ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई, क्योंकि सुधाकर सिंह की भी छवि बहुत साफ सुथरी नहीं थी। उन पर भी आरोप है कि उन धान घोटाले का सरकार के लोग अभी भी आरोप लगा रहे थे चुनाव में। नीरज कुमार कह रहे थे कि धान चोर है, और बाकी विपक्ष के नेता उनको निशाना बना रहे थे। वो हम नहीं कह रहे हैं कि धान चोर है, लेकिन वो उन पर आरोप लगाया जाता है। तो अगर वो सरकार में कुछ दिन और टिके रहते, भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते, तो भी बीपी सिंह बन सकते थे। बीपी सिंह आसमान से थोड़ा टपकते हैं। तो प्रशांत किशोर को भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा, जन समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना ही रहे हैं। दूसरा बड़ा हथियार उनके हाथ में लग गया है सर्वे, जमीन सर्वे, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। कम से कम 70% लोग परेशान तो हैं ही, और ये परेशानी के कारण सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि वो इसे कमाई का अवसर बनाना चाहते हैं, जरिया बनाना चाहते हैं। तो जितने लोग परेशान होंगे, प्रशांत किशोर इसको उतना ही ज़्यादा भुनाएंगे, और ज़्यादा चुनौती बढ़ेगी तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। जैसे सरकार को किसान बिल वापस लेना पड़ा था, तो नीतीश कुमार को भी चुनाव तक तो वापस लेना पड़ेगा। उनके पार्टी के नेता भी सलाह दे रहे हैं उनको कि अभी सर रहने दीजिए। तो काम धीरे कर दिया गया है। जो सर्वे में शामिल नहीं हो रहे हैं लोग, आगे नहीं आ रहे हैं सर्वे के लिए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। थोपा नहीं जा रहा है फैसला। हाँ, अब कह रहे कि भाई आप वॉलंटरीली आप कर सकते हैं, मतलब स्वेच्छा से आप अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं, और स्वेच्छा से लोग आ भी रहे हैं। और देखिए, इससे फ़ायदा तो है ही। अगर डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा ज़मीन का, तो धोखाधड़ी कम होगी, विवाद कम होंगे, तो फायदे तो है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, अपने गांव से दूर रहते हैं, वो तो चाहते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड बन जाए, उनके लैंड का सर्वे हो जाए। वो बम्बे से, दिल्ली से, दुबई से, ओमान से, कहाँ कहाँ से आकर और अब स्वतः करा रहे हैं अपना ज़मीन का सर्वे। तो जो स्वतः करा रहे हैं उनकी ज़मीन का सर्वे तो हो रहा है, लेकिन इन जनरल कि सबको कराना जरूरी है, सबकी ज़मीन का सर्वे होगा ही, उस रोल, उस भूमिका में, उस मूड में सरकार अभी दिखाई नहीं दे रही है, बात नहीं कर रही है। ये बैक फुट पर ही जाना हुआ, बैक फुट पर सरकार है, और जाहिर है इसकी वजह 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। इसकी वजह वो राजनेता हैं, प्रशांत किशोर हों या बिहार की विपक्षी पार्टियां हों, जो इसको खूब भुना रही है और इस परसेप्शन को मजबूत बनाने में लगी है कि लैंड सर्वे आम लोगों के लिए मुसीबत है, लैंड सर्वे परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा लगाने वाला काम सरकार ने किया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।